दोस्तों, एवरेस्ट ये नाम सुन लेने भर से ही हमारे दिमाग में विशाल बर्फ से ढके एक पहाड़ की छवि उभर कर आ जाती है। एक पहाड़ जो अपने ऊपर बर्फ की एक ऐसी चादर ओढ़े हुए बैठा है जहाँ किसी भी तरह के जीवन का होना मानो नामुमकिन सा हो। किताबों में हमें हमेशा ये बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 8,849 मीटर है। लेकिन क्या आपको पता है कि एवरेस्ट आज भी लगातार बढ़ रहा है? जी हाँ, ठीक सुना आपने। इस पहाड़ की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। आज की अपनी इस वीडियो में हम एवरेस्ट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसे कि एवरेस्ट को सबसे पहले किसने खोजा, एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे मापी गई, क्या एवरेस्ट सच में अभी भी बढ़ रहा है और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले शख्स कौन थे? तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आपको बताएं कि नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट को पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने का दर्जा हासिल है। साल भर बर्फ से ढका रहने वाला माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में स्थित है। नेपाल में इस चोटी को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका यहाँ की लोकल कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा धार्मिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। वहीं बात करें तो माउंट एवरेस्ट कई माउंटेनियर्स के लिए उनकी जिंदगी भर का गोल माना जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद पर्वतरोही अपने जीवन की सबसे मुश्किल चढ़ाई को पार कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम इसके सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसके सर्वे में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। सबसे पहले आइए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से जुड़े रोचक इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिटिशर्स द्वारा 19वीं सेंचुरी से ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को खोजने की कोशिशें की जा रही थी और इसी दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा हिमालय की माउंटेन पीक्स का सर्वे किया गया था। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को पहले पीक 15 के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स द्वारा साल 1802 से महान ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे का काम शुरू किया गया था, जिसका मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स द्वारा भारत की ज्योग्राफी के साथ साथ नॉर्थ में बनी हिमालय की चोटियां भी साइंटिफिक तरीके से माप किया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले साल 1830 में माउंट एवरेस्ट को मापने की पहली कोशिश की गई। हालांकि बताया जाता है कि उस समय नेपाल साम्राज्य के साथ ब्रिटिशर्स के अच्छे रिश्ते नहीं थे। कहते हैं कि 1815 में हुए एंग्लो नेपालीज वॉर के कारण नेपाली सरकार ब्रिटिशर्स पर भरोसा नहीं करती थी और यही कारण रहा कि 1830 में नेपाल सरकार ने अंग्रेजों को माउंटेन एवरेस्ट को मापने की इजाजत नहीं दी। हालांकि इसके बाद भी ब्रिटिशर्स अड़े रहे और उन्होंने इस पहाड़ के निचले इलाकों के पास से माउंट एवरेस्ट को मापने की कोशिश की। जानकार बताते हैं कि 1830 से 1843 तक ब्रिटिश इंडिया के सर्वेयर जनरल रहे सर्वे साइंटिस्ट जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को मापने का प्रयास किया था। इस दौरान उन्होंने एवरेस्ट के शिखर से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस जुटा ली थी। हालांकि साल 1943 में जॉर्ज एवरेस्ट के रिटायर होने के बाद सर्वे टीम की कमान एंड्रयू वॉग ने संभाली और इन्होंने एवरेस्ट को मापने का काम साल 1856 में पूरा किया। जी हाँ, वहीं इसके बारे में बताया जाता है कि 1856 में एंड्रयू वॉग ने जब सभी कैलकुलेशंस को जोड़ा तो इसकी ऊंचाई 29,000 फीट निकल कर आई। लेकिन ये नंबर एक राउंड फिगर में आ रहा था, तो इसमें उन्होंने 2 फीट अपनी मर्जी से जोड़ दिए। हालांकि ये बात सच्ची है या फिर नहीं, इस बात से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। इन सब चीजों के बाद जो नंबर हमारे सामने निकल कर आया वो था 29,002 फीट। हालांकि उस समय तक इस चोटी का नाम पीक 15 ही था, लेकिन साल 1865 में इस चोटी का नाम सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट की रिस्पेक्ट में माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ऐसा नहीं था कि एवरेस्ट को मापने का पूरा श्रेय सिर्फ अंग्रेजों को जाता है। इसमें एक नाम और भी था जिसकी इसमें बहुत अहम भूमिका रही थी और अंग्रेजों ने उन्हें इसके इतिहास से हटा दिया। उनका नाम था राधानाथ सिकदर। जी हाँ, राधानाथ सिकदर के बारे में बात करें दोस्तों तो वो बंगाल के रहने वाले थे। साल 1831 में उन्होंने 30 रुपए पर मंथ की तनख्वाह पर ब्रिटिश सरकार में नौकरी करनी शुरू की थी। बताते हैं कि उन्हें मैथ्स की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे में हिस्सा लेने के लिए देहरादून भेज दिया था। कुछ साल देहरादून में काम करने के बाद 1851 में कलकत्ता में उनका तबादला कर दिया गया। वहां उन्होंने हिमालय का सर्वे कर रही टीम को ज्वाइन किया और उन्हें चीफ कंप्यूटर का पद दे दिया गया। दरअसल चीफ कंप्यूटर का मेन काम होता था कि जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है उसे एनालाइज करने के तरीके कैसे ढूंढे जाएं। आपको बता दें कि कैलकुलेशन में माहिर मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने इस दौरान अपने सर्वे में कई आंकड़े जुटाए। उन्होंने इस चोटी के अलावा कई और भी पहाड़ों की जानकारी जुटाई, जिसके चलते उन्हें चीफ कंप्यूटर का पद दिया गया था। हालांकि उनकी असल खोज उनसे छीन ली गई। कहते हैं कि इस दौरान भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यही वजह थी कि साल 1852 में सिकदर की खोज को ब्रिटिश सर्वेयर एंड्रयू वॉग ने सर जॉर्ज एवरेस्ट को दिलवा दिया था। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को अब तक जो लोग पीक 15 कहते थे, उसका भी नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया था। वही बात करें तो जिस समय सिकदर अपनी कैलकुलेशंस में
हिमालय से लेकर दूसरे पहाड़ों पर जाया करते थे। उन दिनों उन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। उस समय चूंकि लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूम नहीं था, ऐसे में लोग मानने लगे कि उन्हें कुष्ठ रोग है। बहरहाल सिकदर से वापस निकल कर आते हैं और एवरेस्ट के बारे में आपको बाकी जानकारी भी बता देते हैं। दोस्तों, महान हिमालय का हिस्सा होने के कारण माउंट एवरेस्ट का क्लाइमेट हमेशा ही ग्लेशियल यानी कि बर्फीला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के कारण यह एरिया हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन की ज्यादा कमी होती है, जिससे कि पर्वतारोहियों को यहाँ क्लाइंबिंग के दौरान कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ ही देखा गया है कि मई के महीने में नॉर्दर्न पार्ट में गर्मी बढ़ जाने के कारण इस एरिया में बाकी समय के मुकाबले ज्यादा गर्मी होती है और यहाँ का क्लाइमेट इस समय क्लाइंबर्स के लिए एकदम फेवरेबल होता है। वहीं सर्दियों के समय इस एरिया में बर्फीले तूफान चलते हैं, जिससे कि यहाँ पर हवा की रफ्तार 200 से 300 किलोमीटर की हो जाती है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 3 साल पहले तक एवरेस्ट की हाइट को 8,848 मीटर मानते थे, लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर अब नई ऊंचाई 8,848.86 मापी गई है। ऐसे में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई और बढ़ गई है। बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा मापने की कोशिश 2019 में शुरू हुई थी। इस बेहद कॉम्प्लेक्स काम को अंजाम देने के लिए 2019 में एक एक्सपीडिशन टीम चोटी पर भेजी थी। इधर साल 2020 में तिब्बत की ओर से एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए भी एक एक्सपीडिशन टीम भेजी गई थी। दरअसल नेपाल सरकार का ऐसा एस्टिमेट था कि 2015 में आए डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक की वजह से चोटी की ऊंचाई में बदलाव आ सकता है, इसलिए चोटी की सही ऊंचाई को मापने का फैसला किया गया था। उस समय नेपाल की तरफ से ये कहा गया था कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में की गई मेजरमेंट के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी। वहीं हिमालय पर रिसर्च करने वाली कई संस्थाएं और वैज्ञानिक कई बार खुलासा कर चुके हैं कि हिमालयन माउंटेन रेंज में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर इसकी ऊंचाई बढ़ती क्यों है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसे हम बोलते हैं, वो आज से कई करोड़ों साल पहले अफ्रीका के एक हिस्से से टूटकर अलग निकला था। जी हाँ, और आकर वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गया था। इसके बाद इस टकराव से हिमालय की पहाड़ियां बनना शुरू हुई और ये प्रोसेस आज भी चल ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी एवरेस्ट 4 mm पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। इसके बाद अगर बात करें एवरेस्ट तक पहुंचने वाले रास्ते की, तो ये बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी है। जी हाँ, लेकिन साथ में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। ज्यादातर माउंटेनियर्स नेपाल की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ाई करना पसंद करते हैं। इसके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपको लुकला तक का रास्ता फ्लाइट से तय करना होता है। इसके बाद करीब 10 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद माउंटेनियर्स एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचते हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 17,500 फुट बताई जाती है। आमतौर पर लोग स्प्रिंग सीजन में ही बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं और कई पीक वहां रहकर हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह के मौसम में खुद को अक्लेमेटाइज करते हैं। अक्लेमेटाइज मतलब किसी भी मौसम में खुद के शरीर को ढालना। इसके बाद हर साल मई की शुरुआत में एवरेस्ट पर माउंटेनियरिंग की शुरुआत होती है। वहीं अगर इस बात का अंदाजा लगाएं कि अब तक कितने लोग माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं, तो आपको बता दें कि जुलाई 2022 तक करीबन 6,098 लोग 11,346 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं और इनमें से ज्यादातर लोग वहां के लोकल गाइड, जिन्हें शेरपा भी कहा जाता है, वो हैं। वहीं इस कड़ी में औरतें भी पीछे नहीं है दोस्तों, और उन्होंने भी करीबन 539 बार एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने का कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन ये आंकड़े उतने भी सीधे नहीं है, क्योंकि अब तक करीब 310 लोगों की मौत भी एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान हो चुकी है। एस्टिमेट लगाया जाए तो इसमें से करीब 200 लोगों की डेड बॉडी अभी भी एवरेस्ट पर बर्फ में ही दबी हुई है। इनमें से आधी से ज्यादा 168 मौतें बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के हुई हैं, क्योंकि ये लोग अपनी जिद के चलते बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं। वहीं 73 लोगों की मौत एवरेस्ट टॉप पर से उतरते हुए हुई है। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।